अस्सलामुअलैकुम। मैं दलिया बीफ दलिया बना रही हूँ। और बीफ दलिया आप कैसे बनाएंगे? हम इसको पोरिज भी कहते हैं और आप एक बीफ पोरिज बना लें। मैंने गोश्त और मैं दलिया बना रही हूँ, आप इसको कुछ भी काल कर लें, ठीक है। तो जो मैंने ये पोरिज है, जो दलिया है, ये मैंने जो दलिया है ये मैंने बॉईल कर लिया है। आप अपनी हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं। ये मेरे 2 कप थे, 2 कप मैंने ये दलिया लिया था। मैंने इसको बॉईल कर लिया है, जो अच्छे से बॉईल हो गया है। ये बिल्कुल बॉईल हो गया है। इसमें हल्की सी वो है, वरना वो भी ख़त्म हो जाएगा जैसे ये इसको पकाएंगे। तो जो मैंने गोश्त है ना, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है ना। मैं आपको अपना जो मैंने बनाया वो भी दिखा देती हूँ, और मैं आपको आपकी रेसिपी जो आप बनाना चाहते हैं वो भी बता देती हूँ। अगर आपने कल गोश्त बनाया था, बकरे का था, मटन था और बीफ था, जो भी था, आप उसको, जो चिकन था, अब अगर आपका बच गया है, आपका किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो आप ये दलिया बॉईल करें और दलिया को उसमें मिक्स करके थोड़ा सा पका लें, तो ये आपका पोरिज दलिया रेडी है। चिकन के साथ, बीफ के साथ और मटन के साथ, आपकी अपनी चॉइस है। जो मैं बना रही हूँ, ये मैं बीफ दलिया बना रही हूँ, और मैंने बीफ को ऐसे पका लिया है जैसे मैं सालन बनाती हूँ। और ये मैं अचारी बना रही हूँ, अचारी दलिया है ये, ठीक है। और जो बीफ मेरा अच्छे से गल गया है, ये देखिए बिल्कुल टूट रहा है। ये मैंने बिल्कुल गोश्त की तरह पका लिया है। जो इसमें मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, हर चीज़ जो आप एक हांडी बनाने में डालते हैं ना, कोई भी सालन पका रहे हैं आप, उसमें ये चीज़ें डाल के सारी इसको पका लें। ये साइड पे पक गया है, बिल्कुल गल गया है, और दलिया अपनी जगह पे गल गया। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ऑयल लिया है, ऑयल में मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा मैंने। इसको अदरक लहसुन को भूनूंगी, और जैसे ये भूनूंगी फिर मैं इसके साथ मैं इसमें पोरिज डालूंगी उसको भूनने के लिए। फिर मैं साथ ही दलिया भी डाल दूंगी, और दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैं इतना भून लूँगी कि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। और यकजान हो जाएंगी ना, इसमें मैं अचार का मसाला डालूँगी। जो मेरे घर में अचार पड़ा है नेशनल का, उसमें से मसाला निकाल के मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखें मैं कैसे बना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्विक एंड इजी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप पोरिज पसंद करते हो तो, अगर आप दलिया पसंद करते हो तो, ठीक है। देखते हैं। ऑयल मेरा थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने ये डाला है, तो बस कुछ ना पूछे। इसको अब मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। जैसे ये गोल्डन हो जाएगा, तो गोल्डन ब्राउन जिसे बोलते हैं, तो फिर इसमें मैं बाकी की चीज़ें डालती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। जी ये देखिए, मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट था थोड़ा सा गोल्डन हो गया। अब इसमें ये मैं मीट डाल दूँ, इसको भूनूंगी। हल्का से इसको भून लेते हैं, इसमें बाकी चीज़ें फिर मैं डाल दूँगी। आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसके भूनते साथ ही आप इसमें अचार का मसाला डालना चाहते हैं या नहीं डालना तो कोई मसला नहीं है, नहीं डालना है। अगर आपको चटपटा सा पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, जो कि जैसे मैं डाल रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, जैसा कि ये प्रेशर कुकर में इतना गल चुका था ना, अब बिल्कुल पक चुका है ना। तो अब मैंने बस इसको थोड़ा सा भूनना था, तो मैंने भून लिया। अब मैं इसमें
जो अब मेरा दलिया है, जो पोरेज है, वो मैं ऐड करती हूँ, फिर दिखा। ये इसमें मैंने डाल दिया, मैं इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुका है, ये दोनों चीज़ें चहचान हो चुकी हैं। अब ये इसको थोड़ा सा, जैसे मैं अभी हम भून लिया है ना, मैं इसमें मैं पानी डाल दूँगी और इतना पानी डालूँगी कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मिक्स होके ये थोड़ा सा सरगला सा रह जाए। जी, अब मैंने इसमें 2 गिलास गर्म पानी डाल दिए, 2 गिलास गर्म पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको ढाँप दूँगी और इतना पकने दूँगी कि ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। ये थोड़ी सी गुठलियाँ बन गई हैं, मैंने इसको अच्छे से फेंटा भी है ना। एनीवेज ये साथ साथ में मिक्स हो जाएंगी, वरना इसको पकने देते हैं। अब पानी खुश्क हो जाएगा इतना कि जितना हस्बे ज़ायका मैं हस्बे ज़रूरत चाहती हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ। जी, मैं साथ साथ चेक भी करती जा रही हूँ, आप भी चेक करते रहिए। ये देखिए इतना थोड़ा सा पानी मैं अभी और इसको खुश्क करूँगी। जैसे थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा तो फिर ये हमारा दलिया रेडी है। जब तक ये पक रहा है, मैंने इसमें नमक भी चेक किया। नमक मिर्च तो थोड़ी हल्की ही ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं, तो मैंने इसको नमक इसमें मुझे चाहिए था, मैंने डाला। आप भी अपने लिए हस्बे ज़रूरत इसमें नमक मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो सालन आपने बनाया होगा ऑफ कोर्स उसमें नमक मिर्च तो आपने अपने हिसाब से डाली होगी ना, तो फिर उसको उसी के हिसाब से जब हम दलिया में डालते हैं तो ज़ाहिर बात है दलिया तो बिल्कुल सादा है ना, तो अब उसको उसी के अकॉर्डिंग आप उसको इसमें और मिर्च भी डालना है और इसमें नमक भी और इसमें मसाले डालें। वरना इसकी और मैं क्विक आपको रेसिपी ज़रूर बताती जाती हूँ। जो आप जब आप इसको जो भी बीफ है जो चिकन है जो सब कुछ है ना, अगर आपको उसमें अगर आप अदरक तो नहीं खाया डालते, लहसुन टमाटर हरी मिर्च और प्याज को डाल के इसी में आप दलिया भी डाल दें साथ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें साथ डाल के इसमें जो हस्बे ज़रूरत नमक और 1 चम्मच रेड चिली लाल मिर्च और हल्दी, ये सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करके आप इसको प्रेशर कुकर में आप इसको 10 मिनट लगाएं और 10 मिनट लगाने के बाद आप इसको उतार के चेक करें। ठीक है, चेक करने के बाद आप इसको फिर अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि जो दलिया है ना वो नीचे ना बैठ जाए। ठीक है ना, नीचे लग जाएगा, बर्न हो जाएगा सब कुछ ना। आपको भी पता होना चाहिए कि ये दलिया जो पुरेज होती है दलिया होता है ये आटे की तरह होता है। ठीक है ना, तो इसको हमने इतने चेक करते रहना साथ में ना, ये क्योंकि साथ में नीचे ना लग जाए। नीचे लग गया तो फिर सारी बात है स्मेल आना शुरू हो जाएगी, जो बर्न की स्मेल होती है। तो इसलिए जब आप इसको प्रेशर कुकर लगाएं ना, तो ज़रूर इसको 10 मिनट के बाद चेक कर लें। फिर जैसे ये सारी चीज़ें रेडी हो जाए ना, इतनी के बिल्कुल भूनने के अकॉर्डिंग आ जाए ना, तो फिर आप इसको ना साइड पे जो अदरक है ना, अदरक के तुड़के में भून के ना आप इसको तो उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसकी थोड़ी सी जखनी वगैरह बना लें। ठीक है ना, तो ये ऐसे भी क्विक रेसिपी रेडी हो जाएगी। और आप उसको साइड अलग-अलग भी बॉईल करके अलग-अलग पका के भी मिक्स कर सकते हैं, फिर इसको पानी डाल के तो इसकी जखनी बना सकते हैं। ठीक है ना, और उसके अलावा एक और रेसिपी आपको बताती जाऊँ जो बड़ी इजी है और बड़ी वेजिटेरियन लोगों के लिए। ठीक है ना, जो जब हम इसका मसाला बनाते हैं ना हांडी के लिए, जिसमें हम प्याज डालते हैं, अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, टमाटर हरी मिर्च और बाकी ये नमक मिर्च और हल्दी डाल के ये मसाला बनाते हैं ना, हम जो बॉईल किया हुआ दलिया होता है ना, हम उसको उसके साथ भून के फिर इसमें पानी डाल के बिल्कुल किसी चिकन और उसके बगैर भी बना सकते हैं आप इसको।
ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है आपने इसको चिकन मीट और बीफ इन्हीं चीज़ों में डाल के पकाना है, वरना इसका टेस्ट इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको ये गोश्त वगैरह ना डालना पड़े, ये बहुत लंबी रेसिपी है, तो फिर आप इसको जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे पका के ना आप इसमें कनौर के जो है ना क्यूब्स वो डाल लें, फिर भी ये चिकन का और बीफ का टेस्ट आ जाएगा, तो फिर भी आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा ये, ठीक है ना। और मैंने अभी इतने मिनट में आपको इतनी सारी ढेर सारी क्विक रेसिपी बता दी है कैसे आप एक चीज़ को आप कैसे कितनी तरीके से बना सकते हैं। तो आमोस मेरा वाला दलिया तो रेडी है, ये अभी बस ऊपर आने को शुरू हो गया। मैं नहीं चाह रही हूँ कि मेरे पे डाले, इसलिए मैंने इसको ढाँप दिया। तो जैसे बस अभी आमोस रेडी है तो इसको उतार देती हूँ। मेरी रेसिपी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें। आपकी जो सब्सक्रिप्शन है मेरे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी सपोर्ट होगी तो ही मैं आगे बढ़ सकूँगी। आप बस सपोर्ट करते रहें। थैंक यू आप सबका कि आप इतने प्यार से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये देखें, ये क्विक रेडी है, मैं बस इसको उतार लूँगी। इसमें मुझे कोई सी चीज़ की गार्निश नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस आप देखिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।